बच्चों का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल लावारिस, बिजली गायब, इंटरनेट बंद, पर्चियां हाथ से बनने लगी। डॉक्टर ओपीडी से बाहर गर्मी में मुआयना करने पर मजबूर। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। अद्वियात की कमी से वालिदैन परेशान, बच्चे बेयारो मददगार। वालिदैन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डॉक्टर्स की खुदकुशियां, सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सरकारी अस्पतालों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग फाल ग्रेड 17 के डॉक्टर मेडिकल मॉनिटरिंग अफसरान के तौर पर तैनात। 19 डॉक्टर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनातियां। महकमे सेहत ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सेनेटर शहरी रहमान की रिहाइश का आमद। शहरी रहमान से बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। फी तोला 4800 रुपए महंगा, कीमत 4,72,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,116 रुपए इजाफे से 4,04,717 रुपए में दस्तयाब। चांदी की फी तोला कीमत 7,554 रुपए पर बरकरार। अंधेर नगरी चौपट राज, 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गंदम गायब। गोदामों से बाहर रखी गंदम को खराब करार दिया गया। ग्रेड 12 से 20 तक के 75 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी। 9 अफसरान बरतरफ, 22 को मौके कर। आटे की कीमत में 12 रुपए किलो कमी। एक्स मिल सुपर आटा 95 रुपए, फाइन आटा और मैदा 112 रुपए किलो दस्तयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के गंदम खरीदारी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सिंध PFMA अब्दुल जुनैद अजीज ने मुतालबा किया, सब्सिडी बराह रास्त आवाम को मिले या बंद कर दी जाए। गंदम खरीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होनी चाहिए। सब्सिडी का बड़ा हिस्सा अखराजात की नजर हो जाता है। नई गंदम पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का फैसला कीमतों को काबू में रखने के लिए किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, 1 अप्रैल से 109 मराकज़ में गंदम खरीदारी शुरू होगी। फीमन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की। गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। इस साल हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी, काश्तकार अपने बैग लाएंगे। तवानाई के शोबे में संगीन चैलेंजेस का सामना। मुआशी माहिरीन के हुकूमती प्लान पर हर सूरत अमल दरामद की तजवीज़। ज़ीशान मर्चेंट बोले, तेल और LNG की कीमत बढ़ने से दरामदी बिल का बोझ बढ़ रहा है। किफ़ायत शयारी पर हर सूरत अमल करना होगा। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बचत करके ही मुश्किलात से निकाला जा सकता है। तवानाई बहरान से सनती शोबा मुतासर होने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बरकरार रखने के लिए हुकूमती इक़दाम तेज़। पोर्ट कासिम पर एक और जहाज लंगर अंदाज। MT खैरपुर 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत के 12 जहाज पाकिस्तान पहुंचे। ग्रैंड ट्रांसपोर्टर्स अलायंस पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करना खुशाइन करार दिया। सदर अलायंस इमदाद नकवी बोले, हुकूमत के शानदार इक़दामात से बहरान पैदा नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात आखिरी मोड़ पर। सच की राख में दबी चिंगारियां भड़कने को तैयार। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जवाब जमा कराया। कमीशन को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जवाब का इंतजार। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, SPCA और दीगर ने भी रिपोर्ट जमा कराई। कमीशन 8 अप्रैल तक तहकीकात मुकम्मल करेगा। गरीबों पर बोझ डाल दिया, हुक्मरानों ने अयाशियां कम ना की। जागीरदारों से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा, गरीब तबका पिस रहा है। तालीमी इदारे बंद नहीं करने चाहिए थे। 1-2 माह की तनख्वाह ना लेने से काम नहीं चलेगा। IPPs की अदायगी फौरी बंद होनी चाहिए। कराची कचरा कुंडी बना हुआ है, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के तारीखी तरक्याती कामों से जमाते इस्लामी मायूस है। हाफिज सईम ने अपने टाउन चेयरमैन की तारीखी करप्शन को बेनकाब होने से बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमाते इस्लामी की सियासत मुनाफिकत पर मुबनी है। हाफिज सईम अपने टाउन चेयरमैनों से करप्शन का हिसाब लें। शहर दोबारा तरक्की करेगा और हाफिज नईम परेशान। जमात इस्लामी के शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद तनकीद। MPA मोहम्मद फारूक ने शिकवा किया, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और सफाई के मसाइल बरकरार हैं। दहाइयों बाद भी मसाइल हल नहीं हो रहे।
शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा भी किया। फिर इस शहर का जो बुनियादी सबसे बड़ा मसला है वो है पानी का मसला। पानी का K4 मनसूबा पिछले 21 साल से नामुकम्मल है। ना तो वफाकी हुकूमत उसको मुकम्मल करने जा रही है, ना ही सूबाई हुकूमत उसको मुकम्मल करना चाह रही है। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बारिश बरसने को तैयार। जालाबारी भी का भी इम्कान। 29 मार्च तक बादलों की इल्गार होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा तालीम के जूनियर क्लर्क्स की मुलाजमत से बर्खास्तगी। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने महकमा तालीम और दीगर से जवाब तलब कर लिया। पोर्ट ट्रस्ट के रिटायर्ड अफसर की पेंशन का केस। सिंध हाई कोर्ट का केस का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, तवील और मुसलसल सर्विस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अफसर माली फवायद का हकदार है तो अदायगी यकीनी बनाई जाए। पेंशन और मराद का फैसला कवानीन और कवायद के मुताबिक होगा। मजाज अथॉरिटी 3 माह में तफसीली फैसला करे। पेंशन वाजिबात से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। लापता शहरियों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। साहबजादा 2024 में लापता हुआ, 1 जनवरी को वापस आया। दोबारा लापता होने का भी मुकदमा दर्ज किया। सऊदाबाद से लापता शहरी भी घर पहुंच चुका। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। पुलिस और दीगर फरीकैन से 21 अप्रैल तक जवाब तलब। रिश्ते की बात करने पर गोलियां चल गई, नौजवान कत्ल। गुलशन इकबाल कायदे आजम कॉलोनी में यासीन को कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। यासीन अजीजाबाद का रिहायशी और पहली बीवी को तलाक दे चुका था। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मेडिकल कॉलेज की तालिबात के साथ लूटमार का मुकदमा दर्ज। मुकदमा बस ड्राइवर ने न्यू टाउन थाने में दर्ज कराया। तालिबात से 2 आईफोन, सोने की चेन और नकद रकम छीनी गई। वारदात जमालुद्दीन अफगानी रोड के करीब हुई। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए टोपियां पहन रखी थी। शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू की हलाकत। मुलजिमान की शनाख्त ना हो सकी। फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। शनाख्त के बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बज़ाहिर लूटमार करते थे। कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 पर्स और 2 पिस्तौल मिले थे। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मंदी के बादल छाए रहे। इंडेक्स में 1033 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,51,708 की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार बुलंदतरीन सतह 1,58,586 पॉइंट्स रही। मुल्क भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद तवानाई की बचत को आदत बनाने की तरगीब है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। पैडल का मेगा दंगल सज गया। इंटरनेशनल पैडल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। 4 कैटेगरीज में नौजवानों के दरमियान जबरदस्त टक्कर। मुल्क भर से 60 खिलाड़ी मद्दे मुकाबले। और घर के लिए फर्नीचर लेना हो या करनी हो ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग, सब कुछ होगा एक छत तले। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो दूसरे रोज भी जारी। होम डेकोर समेत फर्नीचर के मुतादिद ब्रांड्स नुमाइश में शरीक। तुर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज कालीन के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। 50% डिस्काउंट के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री की सहूलत भी दस्तियाब। जहेज पैकेजेस पर भी 50% तक डिस्काउंट लगा दिया गया। पैकेज में बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और सोफा सेट शामिल है। शीशम की लकड़ी से तैयार 8 लाख का सेट 5.5 लाख रुपए में फरोख्त। स्टॉल इंतजामिया का दावा, शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ।